मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं मेरे भाई। इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। इंडिया पोस्ट में न्यू जीडीएस की टीआरसीए रिवीजन को लेकर एक बहुत बड़ा सर्कुलर अपडेट होता है मेरे भाई। 14 नवंबर 2025 को सबसे बड़ा सर्कुलर अपडेट होता है। क्या जीडीएस की टीआरसीए स्लैब में रिवीजन हुआ है कि नहीं हुआ है, इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना साथियों। इस वीडियो को अंत देखने के बाद आपकी भी पूरी तरह से फाइनली क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले ये सर्कुलर दिखा देता हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को क्लियर हो जाए मेरे भाई कि ये सर्कुलर डाटा हमेशा जीडीएस सेक्शन से आया है और ये फेक नहीं है साथियों। बहुत सारे लोग मतलब बिना समझे फेक बताते हैं। 14 नवंबर का ये सर्कुलर डाटा है, डाक भवन से आया है, देख सकते हो जीडीएस सेक्शन से। और सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हो कि जीडीएस का क्लैरिफिकेशंस आया है, खास करके रिवीजन को लेके कि टीआरसीए का रिवीजन जो है, जो नए जीडीएस जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए अब नया टीआरसीए स्लैब क्या होने वाला है, क्या उसमें बदलाव होगा कि नहीं होगा, उस पर क्लैरिफिकेशंस दिया है। किसने? तो सीपीएमजी ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस दिया है मेरे भाइयों। इस वीडियोस को जरूर अंत तक जरूर देख के जाए मेरे भाई। यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द लेटेस्ट जीडीएस ऑनलाइन 2023 डेटेड 14 अक्टूबर का ये जो लेटेस्ट आया था, खास करके मेरे भाई, तो 14 अक्टूबर 2023 का ये एबव सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि उस टाइम एक नया रिवीजन टीआरसीए का हुआ था। ठीक है, अब देखो मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ, डायरेक्टरेट के ऑर्डर्स में आप जानते हो कि जीडीएस का टीआरसीए मॉडिफिकेशंस हुआ है, खास करके कि मिनिमम सैलरी कितनी रखनी है, कितना नहीं रखना है। क्योंकि 22 मार्च 2023 को जितने भी न्यूली जीडीएस इंगेज्ड हुए हैं उनको एक मिनिमम टीआरसीए स्लैब में रखा जाता है। अब ये टीआरसीए सर क्या होता है, एक बार क्लियर कर दीजिए। देखो, जीडीएस को सैलरी नहीं कहा जाता है कि जीडीएस की सैलरी आ गई है दोस्त। जीडीएस को हम लोग टीआरसीए बोलते हैं। जीडीएस की सैलरी को टीआरसीए इसलिए कहा जाता है कि टीआरसीए का फुल फॉर्म होता है दोस्त, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। ठीक है, यानी कि जीडीएस जितने घंटे काम करेगा उतने ज़्यादा सैलरी मिलता है। इसीलिए इसको भारत के हर एक जगह में, जैसे हमें 8 पे कमीशंस हो गया, सीजीएचएस दिलाने में, मेडिकल तमाम जो भी पेंशन प्रकार के इसमें दिलाने में, और 8 घंटा ड्यूटी से इसको वंचित रखा जाता है, क्योंकि जीडीएस को माना जाता है कि एक पार्ट टाइम रेगुलर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, यानी कि इसको आप समझ सकते हो हर एक प्रकार से आउटसाइड रखा जाता है, यानी कि जीडीएस की सैलरी को ही टीआरसीए के कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि 22 मार्च 2023 को जितने भी न्यूली जीडीएस इंगेज्ड हुए हैं उसके बाद उसके मिनिमम टीआरसीए जो एक लेवल 1 रखा गया है। ठीक है, जीडीएस में एक लेवल 1 की सैलरी होती है और एक होता है लेवल 2 की सैलरी। तो लेवल 1 की सैलरी के लिए इन्होंने कहा है कि रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में क्या क्या होने वाले हैं। इन्होंने कहा है सेकेंड नंबर पॉइंट में कि इस पर क्या कह रहे हैं। इन्होंने कहा है कि कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस हैज़ नॉट बीन इशू, कोई भी फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं आया है कि कोई भी जीडीएस की सैलरी को इंक्रीज किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, इन्होंने ये कितनी बड़ी बड़ी बात कही, आप ध्यान से समझ लो कि जीडीएस की जितनी भी लेवल 1 की सैलरी है, आप जानते हो कि जीडीएस की लेवल 1 की बीपीएम की सैलरी बेसिक होता है 12,000, यानी कि इसका कोई अपग्रेडेशंस के रिलेटेड कोई ऐसा सर्कुलर नहीं आया है। तो ये सबसे पहले आप सभी साथी समझ लें कि इसके ऊपर कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं आया है, यानी कि अपग्रेडेशंस का कोई सवाल नहीं है। टीआरसीए जैसे का तैसे वर्कलोड जो भी है 2018 1 जुलाई 2018 का जो न्यूली वर्कलोड टाइम रिलेटेड टीआरसीए बनाया गया है लेवल 1 के लिए, बीपीएम और एपीएम के लिए, तो अभी कोई अपग्रेडेशंस के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आया है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई मामला है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हाउएवर द सर्कल इज रिक्वेस्टेड, अगर कोई सर्कल्स रिक्वेस्ट कर रही है, कोई भी सर्कल, भारत का कोई भी सर्कल अगर रिक्वेस्ट कर रही है कि उस बीओ को अपग्रेड करना है, ठीक है, साफ इन्होंने कहा है कि अगर ऐसे कोई सर्कल्स हैं जो जिस बीओ का अपग्रेडेशंस करवाना चाहते हैं टीआरसीए में, जैसे लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए साथियों बहुत सारा चीज़ होना चाहिए। ठीक है, 125 पॉइंट्स के समथिंग चाहिए, तो लेवल 2 में आपको अब बीपीएम को बहुत सारा पॉइंट्स चाहना होता है लेवल 2 में जाने के लिए। ठीक है, एबीपीएम को भी लेवल 2, एबीपीएम की लेवल 2 सैलरी होती है, आपको बता देना चाहता हूँ 12,000 के आसपास होती है, 12,000 बेसिक होती है। बीपीएम लेवल 2 अगर जिनका भी हो जाता है अपग्रेडेशन तो उनका 14,500 होता है। ठीक है, लेवल 2 की ये सैलरी है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी अगर सर्कल्स चाहता है कि लेवल 1 से लेवल 2 कराएं, तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर तरीके से आपको एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा इसेंशियल वर्कलोड असेसमेंट के साथ।
प्रॉपर आपको वर्कलोड वहाँ पे भेजना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आपका इस बीओ का अपग्रेडेशंस लेवल 1 से हमें लेवल 2 करवाना है सर, ये डॉक्यूमेंट्स मैं दे रहा हूँ और इस बेसिस पे मैं अपग्रेडेड कराना चाहता हूँ। तो इन्होंने यही कहा है कि ऐसे फॉर अदर जीडीएस और भी बाकी जीडीएस के लिए जो टीआरसीए है वर्कलोड है अभी कंटिन्यू किया गया है, जो जैसा है डायरेक्टरेट का लेटेस्ट के अनुसार जैसे है वैसे ही चलेगा, कोई भी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है, खास करके जीडीएस की सैलरी में साथियों, ये समझ सकते हो। ये डायरेक्टरेट से लेटेस्ट आया है, आप देख सकते हो डिजिटली साइन है सीपीएमजी ने। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इससे ये टीआरसीए से रिलेटेड रिगार्डिंग न्यूज़ थी साथी, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई।